ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना दे दूं अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए। नवरात्र, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक माँ भगवती की आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए यह विशेष अवसर है। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, बैठाया जाता है, माँ भगवती की आराधना की जाती है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और जो लोग हमारे आश्रम से कराना चाहते हैं पूजा पाठ, वो पूजाओं की बुकिंग कर सकते हैं साइट से जा कर के दुर्गा सप्तशती के लिए, सामान्य धन धान्य समृद्धि के लिए। विशेष मनोकामना के दृष्टिकोण से, जैसे मान लीजिए शत्रु बाधा है तो माँ बंगलामुखी, धन धान्य के मनोकामना है तो महालक्ष्मी, विवाह में बाधा है या वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो माँ कात्यायनी, संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता, ऊपरी बाधाएं हैं, थर्ड पावर इफेक्ट है, घर में कलह क्लेश अनजाना भय, तमाम तरह घटना दुर्घटना, इसके लिए 10 महाविद्या या वन दुर्गा का अनुष्ठान जो है वो बेहतर होता है। तो जो लोग हमारे से परामर्श ले चुके हैं या अनुष्ठान कराते रहते हैं, वो साइट से जा कर के बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या करें सितारे आपके लिए इस सप्ताह। सबसे पहले जिनकी मेष लग्न है उनके लिए बात करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का के लिए अच्छा आसार बना हुआ है। करीबी लोगों के लिए मदद करने का अवसर आएगा और आप चूकेंगे भी नहीं, करेंगे भी। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल ज़रूरत हो सकती है जिसमें आप मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि स्वयं के लिए भी कहीं कर्ज लेने के लिए आप प्रयास थे किसी कार्य व्यापार के लिए, तो वह अब आसानी से सुलभ हो जाएगा और उसको आप आसानी से चुका भी पाएंगे। फिलहाल गोचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। परमानेंट कुंडली में अगर कोई दोष हो तो अलग विषय है, लेकिन गोचर में ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। इनकम को लेकर के अभी थोड़ी मंदी बनी रहेगी, उतना स्पीड आपको नहीं मिलेगा, उससे घबराना नहीं है। मन थोड़ा बेचैन हो सकता है, क्रोध की अधिकता रह सकती है आपके लिए। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन प्राप्ति का योग भी दिखाई दे रहा है। मध्य और अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राएं, जो सुखद यात्राएं हों, इसकी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो प्रेम संबंध इस समय पनप सकते हैं और अचानक कोई बड़ा फैसला आप अपने जीवन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित ले सकते हैं। वृषभ वालों की बात करूं तो यह सप्ताह सबसे अच्छा जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए दिखाई दे रहा है। कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कहीं कोई एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें बहुत विशेष सफलता प्राप्त हो, इसका अच्छा योग दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ तर्क शक्ति अद्भुत रहेगी, सलाह बहुत अच्छा देंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख प्राप्त होगा। आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। यात्राओं में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई और कष्ट का योग है। घर परिवार में अपने से बड़े लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। कहीं कोई शत्रु कर्ज इत्यादि है, उससे आपको इस दौरान मुक्ति मिले, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है और अपने रिश्ते को भी संभालना चाहिए। मिथुन वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता तो है, लेकिन दूर जाना पड़ सकता है घर परिवार से। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या संतान को कष्ट हो, ऐसी संभावना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान इस दौरान रखना चाहिए अपना, क्योंकि कुछ न कुछ गर्भस्थ शिशु को कठिनाई हो, ऐसी संभावना बन रही है। विशेष करके मिथुन लग्न की महिलाएं जो इस दौरान प्रेग्नेंट हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाग्य स्लो है, इसलिए बहुत घबराहट में आकर के कोई बड़ा जोखिम ना आप उठाएं। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राओं में खर्च और सुखद यात्राएं और अंतिम भाग में अचानक धन प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए मैं कहूँ तो अचानक आय प्राप्ति का अच्छा योग है। मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में निगेटिव थॉट भी आएंगे, लेकिन
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अधिकता जो है मन की प्रसन्नता का है, उत्साहित आप रखेंगे अपने आप को। कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई है, फाइनेंशियल मामलों में सावधानी बढ़ें, ऐसा ना हो कि अनावश्यक का कोई आरोप लग जाए, आर्थिक आरोप लग जाए, इसकी संभावना बन रही है, तो थोड़ा सावधान रहना है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा आपको और आप भी खूब मित्रता इस दौरान आप निभाएंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य बना हुआ है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, विशेष करके हृदय वाला क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। कई लोगों को सर्जरी वगैरह से गुजरना पड़ सकता है। अगर किसी को पहले से परेशानी है तो ज़मीन जायदाद के मामले में अचानक कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़ा काम हो सकता है इस दौरान। सिंह वालों की बात करूं तो परिश्रम का परिणाम खूब मिलेगा। पूर्व में किए हुए प्रयासों के कारण धन प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, यात्राओं से लाभ और छोटी मोटी यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए अचानक स्थान परिवर्तन इस सप्ताह में हो सकता है। सप्ताह का अंतिम भाग सुखद यात्राओं का योग दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत कठिनाई, स्लो रहेगा। व्यापार में अगर आप हैं, साझेदारी में हैं, तो थोड़ी बहुत अनबन आपको अपने साझेदारों के साथ मिल सकती है, उसको आपको देखना पड़ सकता है। भाग्य पक्ष का साथ उतार चढ़ाव भरा है, इसलिए किसी भी काम में कई बार सोच करके आप अगर निर्णय लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बहुत ना अच्छा है न बुरा है। थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस आप कर सकते हैं। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बचत पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए और मन को भटकाव से रोकना चाहिए। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो खूब पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज, निर्णय शक्ति, आत्मबल, यह बढ़ा चढ़ा इस समय रहेगा। यात्राओं से लाभ होगा, स्थान परिवर्तन होता है तो उससे लाभ का अच्छा योग इस समय दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत आपके लिए बने हुए हैं। अगर कोई रोग व्याध पहले से चल रहा था तो उसमें अब आपको राहत मिलेगी और वह कुछ ठीक होने लगेगा, सुधार की ओर आप जाएंगे। फिर भी अभी भी कहीं चीर फाड़, कट, खून निकलने की संभावना आपके शरीर से बन रही है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। हालांकि सुधार भी होगा, ऐसी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य, कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है। धन के बचत के लिए समय ठीक नहीं है, सेविंग नहीं कर पाएंगे। तुला वालों की बात करूं तो भाई चोट चपेट से सावधान रहिए, विशेष करके अग्नि से संबंधित बिजली के उपकरणों से विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, अन्यथा कहीं तेज चोट चपेट आपको लग सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए समय सामान्य है। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और नकारात्मक चीज़ें आपस के रिश्तों में आ सकती हैं, उससे आपको बचने की सलाह है। वैवाहिक जीवन में कटुता, कठिनाई, अनावश्यक के वाद विवाद, कुछ फाइनेंशियल एलिगेशन भी लगें, ऐसी संभावना बन रही है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यात्राओं से लाभ है, यात्राओं से भाग्योदय है। स्थान परिवर्तन यदि होता है तो उसमें भाग्य की वृद्धि आपकी होगी। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में विस्तार और प्रसन्नता देने वाला हो, ऐसी अच्छी इसके संकेत मिल रहे हैं और परिश्रम का परिणाम मिलेगा। जो अभी आप काम करेंगे उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। कई बार हम मेहनत करते हैं, हमको रिजल्ट नहीं आता, यहाँ मतलब अर्थ से है, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक वालों की बात करूं तो इस समय आय के स्रोत आपके लिए एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक बुद्धि रहेगी, लिए निर्णय बहुत सोच समझकर और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आप इस समय लेंगे। तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ थोड़ा परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, कुछ भटकाव भी है। बाहर यात्राओं में चोट चपेट का खतरा बन रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। जो ज़मीन जायदाद संबंधित काम विशेष करके अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है और ओवरऑल ज़मीन जायदाद के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में कुछ नए आयाम बन सकते हैं, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। भाग्यवश रुके हुए कामों में वृद्धि और अचानक भाग्यवश कोई शुभ समाचार जो है आपको प्राप्त हो, इसकी प्रबल संभावना है। थोड़ा सा शत्रु खराब मिलेंगे, हालांकि परास्त भी होंगे, लेकिन परेशान करने वाले लोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं, तो थोड़ा उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। धनु वालों की बात करूं तो पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। सप्ताह का पूरा सप्ताह जो है वो सेहत के मामले में थोड़ा संवेदनशील है, तो अपने सेहत का ध्यान रखें। छोटी मोटी सीजनल बीमारियां, कोल्ड, कफ, इन सब चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। आय के मामले में भाग्य अच्छा है और अचानक आय प्राप्ति का बढ़िया योग दिखाई दे रहा है।
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाग्योदय, बड़ों का सहयोग और यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। करीबी लोगों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, अतः उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बना हुआ है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा भाई कार्य क्षेत्र में सावधान रहिए और बचत की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। अचानक कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए, कहीं वाद विवाद के कारण जगह छोड़नी पड़े, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन भाग्य का साथ है, इसलिए बहुत नुकसान नहीं होगा। चीज़ें छूटती भी हैं तो भी आपको प्राप्तियाँ हो जाएंगी। आप किसी न किसी प्रकार से चीज़ों को हासिल कर लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए अनुबंध बन सकते हैं, उसमें वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ नए साथ सहयोग से आपके काम में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष करके हृदय रोगी हो तो, और माता के सेहत का ध्यान रखिए। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों से अभी दूर रहें, अन्यथा विवाद में पड़ सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए सप्ताह के मध्य में यात्रा का योग है। सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं से आर्थिक मदद लेने की आपको आवश्यकता पड़ जाए या छोटे मोटे कर्ज लेने पड़े, ऐसी संभावना बन रही है। मन में नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। थोड़ा विरक्ति का भाव रहेगा, चीज़ों के प्रति बहुत लगाव नहीं रहेगा। कुछ अनमनापन सा आप महसूस इस दौरान कर सकते हैं। भाग्य का साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, फिर भी उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए बहुत जोखिम भरे कदम ना उठाएं, क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सामान्य समय, थोड़ा प्रयास बढ़ा दें। गणेश जी की नियमित आराधना किया करें। शरीर के मध्य निचले भाग में कहीं कुछ एलर्जी से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए परेशानी कुछ लोगों को आ जाए, ऐसे संकेत हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ खास अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए थोड़ा सा प्रयास जो लोग इस समय करना चाह रहे हैं विवाह, उनको थोड़ा प्रयास बढ़ाना चाहिए। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो धन की बचत के लिए समय ठीक नहीं है। अचानक बिना वजह धन खर्च हो, कुछ गलत फैसले आप ले सकते हैं, इसलिए आर्थिक फैसले बहुत सोच समझकर आपको लेने चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कुछ नए अनुबंध प्राप्त हों, धन की व्यवस्था हो जाए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो। पारिवारिक लोगों का घर परिवार के लोगों का आपके व्यापार में मदद मिले, ऐसी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में आ सकता है, अतः अपना विशेष ध्यान रखें। कर्ज नहीं लेना चाहिए, इस समय कर्ज लेने में आपको कठिनाई होगी। यात्राएं बहुत आवश्यक ना हो तो ना करें, क्योंकि यात्राओं में छोटी मोटी कठिनाई आपको झेलनी पड़ सकती है। वाक्पटुता बहुत अधिक रहेगी, थोड़ा ईश्वर में अगर आस्था बढ़ाएं तो आपके लिए चीज़ें और बेहतर हों, क्योंकि ईश्वर या धर्म के प्रति थोड़ा अनमनापन आपके मन में आ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में खूब मित्रों का समागम, मित्रों के साथ मिलना जुलना, और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।